Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you are doing well. आज हम कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। एसएससी CHSL प्रीवियस ईयर पे बेस्ड CHSL प्रीवियस ईयर में जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनमें से हम कुछ की आज प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, a natural skill at doing something. At natural skill at doing something, इसके लिए इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए कौन सा हम एक वर्ड लिख सकते हैं? ऑप्शंस हैं नैक, स्टैक, क्वैक, स्नैक। नैक, स्टैक, क्वैक, स्नैक। अ नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग मतलब किसी चीज को करने की, किसी काम को करने की जो एक प्राकृतिक एक कला होती है, नेचुरल स्किल होती है, एक टैलेंट होता है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? जैसे कई लोगों में नेचुरली टैलेंट होता है सिंगिंग का, कई लोगों में नेचुरल टैलेंट होता है डांसिंग का। तो नेचुरल स्किल, उस टैलेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? नेचुरल स्किल एट डूइंग समथिंग। ऑप्शंस है नैक, स्टैक, क्वैक, स्नैक। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, नैक। नैक का मतलब होता है टैलेंट, एबिलिटी। ठीक है, आंसर इसका नैक हो जाएगा। बाकी का मीनिंग देख लेते हैं। स्टैक, स्टैक का मतलब होता है पाइल, हीप, अलॉट ऑफ मतलब बहुत ज्यादा, ढेर। इसको हम ढेर कहते हैं। जैसे अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों का ढेर। जैसे हम इमेज में देख सकते हैं, यहाँ किताबों का एक ढेर है, पाइल ऑफ बुक्स है ना, पुस्तकों का एक ढेर है। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्टैक्स, मतलब ढेर, बहुत सारा मतलब। क्वैक तो डक की साउंड को कहते हैं, क्वैक क्वैक। स्नैक जो आप शाम को चाय के साथ लेते हो, स्नैक के जैसे पिज्जा, बर्गर, बिस्किट, चिप्स, ये सब स्नैक हो गए। सो आंसर हो जाएगा हमारा नैक, KNACK, नैक। नैक मीन्स एबिलिटी, टैलेंट, ठीक है, कला, उसको हम नैक कहते हैं। स्टैक का मतलब पाइल, ये ढेर को कहते हैं स्टैक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज के लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? ऑप्शन देखते हैं। मिटिकुलस, गैरलस, ट्रिम्यूलस, ट्यूमल्टुअस। मिटिकुलस, गैरलस, ट्रिम्यूलस, ट्यूमल्टुअस। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज मतलब जब आप किसी काम को बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली और बहुत प्रिसाइज मतलब बहुत अटेंशन, विद अटेंशन टू डिटेल, बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से जब किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? मिटिकुलस, गैरलस, ट्रिम्यूलस, ट्यूमल्टुअस। सो इसका आंसर हो जाएगा मिटिकुलस। मिटिकुलस, मिटिकुलस का मतलब होता है जब हम किसी काम को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से, डिटेल को ध्यान देकर किया जाता है, तो उसको हम मिटिकुलस कहते हैं। मिटिकुलस अप्रोच जैसे यूज करते हैं। बाकी ऑप्शन गैरलस, गैरलस का मतलब होता है टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बात करने वाला, बहुत बक बक करने वाला, बहुत बोलने वाला, उसके लिए गैरलस वर्ड यूज करते हैं। जैसे इस पिक्चर में देख सकते हैं, बहुत ज्यादा बोल रही है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गैरलस, गैबी, दैट मीन्स टॉकेटिव। मेटिकुलस का मतलब केयरफुल हो गया, गैरलस टॉकेटिव, ट्रिम्यूलस शेकिंग। ट्रिम्यूलस का मतलब होता है शेकिंग, मतलब जैसे कभी नर्वस होके, घबराहट के मारे जो कांपना, शेक करना, उसके लिए हम ट्रिम्यूलस वर्ड यूज करते हैं। ट्यूमल्टुअस, ट्यूमल्टुअस का मतलब होता है लाउड, नॉइजी, शोर शराबे वाला, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्यूमल्टुअस। ठीक है, सो आंसर हो जाएगा इसका मिटिकुलस। वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, meticulous। नेक्स्ट देखते हैं, हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज होगा? हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स मतलब कोई नैतिक सिद्धांत नहीं है, कोई मॉरल वैल्यूज ना हो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? ऑप्शंस हैं मिस्चीवियस, अनअवेयर, अनस्क्रिपलस, एथिकल। हैविंग नो मॉरल प्रिंसिपल्स, क्या होगा इसका आंसर? चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अनस्क्रिपुलस। अनस्क्रिपुलस का मतलब होता है इमोरल, अनैतिक, कनिंग, मतलब बहुत क्लेवर होना, कोई मोरल वैल्यूज का ध्यान ना रखना, उसके लिए हम यूज करते हैं ये वर्ड अनस्क्रिपुलस।
बाकी मिसशीवियस का मतलब तो नोटी होता है, शरारती, इसके लिए हम यूज़ करते हैं। अनअवेयर, जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता ना हो, अवेयरनेस ना हो, जानकारी ना हो। एथिकल, एथिकल का मतलब भी होता है मॉरली करेक्ट, या मॉरल वैल्यूज का ध्यान देना, उसको हम कहते हैं एथिकल। सो मिसशीवियस का मतलब नॉटी है, अनस्क्रूपुलस मतलब इमोरल, कनिंग, और एथिकल मीन्स मॉरली करेक्ट। तो आंसर हो जाएगा हमारा हैविंग नो मोरल प्रिंसिपल्स इज अनस्क्रूपुलस। नेक्स्ट देखते हैं, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। यहाँ पे लेफ्ट होना चाहिए था, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, वो मिस हो गया टाइपिंग मिस्टेक पे। यहाँ पे होगा यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, मतलब जो दोनों लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से काम कर सके, ठीक है, दोनों को यूज कर सके एक साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपने थ्री इडियट्स मूवी में देखा होगा, वायरस दोनों हाथ से लिखते थे, तो वैसे ही उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, दोनों हाथों से लिख लेते हैं, दोनों हाथों से काम कर लेते हैं, उसके लिए क्या वर्ड होता है। ऑप्शंस देखते हैं, अनस्किल्ड, ठीक है, इनएक्सपर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, लेफ्ट हैंडेड। अनस्किल्ड, इनएक्सपर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, लेफ्ट हैंडेड। देखो अनस्किल्ड का मतलब तो हो गया इनएक्सपर्ट, मतलब जिसमें कला ना हो, स्किल ना हो, जिसको जैसे काम ना आता हो, उसके लिए यूज करेंगे ना अनस्किल्ड। इनएक्सपर्ट का मतलब भी हो गया अयोग्य, जो योग्य ना हो किसी चीज को करने के, काम के लिए किसी। लेफ्ट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंड यूज करता हो, लेकिन हमने तो यहाँ कहा यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल, जो दोनों हाथों से काम कर सके, तो लेफ्ट हैंडेड नहीं होगा। इनएक्सपर्ट या अनस्किल्ड भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, तो दोनों हाथों से लिख रही है फॉर्मूला, सो ये क्या है, एम्बीडेक्स्ट्रस। सो आंसर इज एम्बीडेक्स्ट्रस, यूजिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल। अनस्किल्ड का मतलब होता है इनएक्सपर्ट, अयोग्य। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ, लायन लाइक करेक्टरिस्टिक्स। लायन लाइक करेक्टरिस्टिक्स मतलब शेर जैसी जो करेक्टरिस्टिक्स होना, फीचर्स होना, वैसी विशेषताएं होना, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं। ऑप्शंस देखते हैं, लियोनाइन, फिलाइन, पोर्सिन, लायनाइस। लियोनाइन, फेलाइन, पोर्सिन, लायनाइस, ये आंसर हो इसका। आपको दो आंसर लग रहे होंगे, एक लायनाइस और लियोनाइन, ये दोनों करेक्ट, लायन से कनेक्टेड है। देख लेते हैं क्या आंसर है इसका। लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं लियोनाइन। लियो, लियो का मतलब होता है लायन, शेर, सो लायन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स लियोनाइन, ठीक है। बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देख लेते हैं। फिलाइन, फिलाइन का मतलब होता है लाइक अ कैट, कैट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसी विशेषताएं होना, के वैसे ही अदाएं होना, तो उसको हम कहते हैं फिलाइन। फिलाइन मतलब हो गया लाइक अ कैट, कैट जैसा। पोर्सिन, पोर्सिन मतलब होता है लाइक अ पिग, पिग के जैसा, ठीक है, पिग के जैसे करेक्टरिस्टिक्स होना, उसके लिए यूज करते हैं पोर्सिन। लायनाइज, लायनाइज का मतलब क्या हुआ, टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को बहुत इंपॉर्टेंस देना, जैसे बहुत अच्छी सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट होना, बहुत अच्छे से ट्रीट करना, उसको हम कहते हैं लायनाइज। जैसे कोई आपके घर आया तो उसे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वार्म वेलकम कर रहे हो, उसको हम कहते हैं लायनाइज, टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंस देना किसी को, ठीक है। जैसे लायन जो है वो जंगल का राजा होता है, शेर, तो उसके बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, तो वैसे ही लायनाइज का मतलब होता है टू ट्रीट समवन एज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और लायन लाइक करेक्टरिस्टिक्स के लिए यूज करते हैं लियोनाइन। नेक्स्ट देखते हैं, समथिंग टू बी इजीली कैरिड और मूव, कोई ऐसी चीज जिसको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, मूव करना बहुत इजी हो, इजीली कैरी किया जा सकता है, ठीक है, इजीली कहीं ले जाया जा सकता है, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, रोबस्ट, स्टैग्नेंट, पोर्टेबल, फ्रेजाइल। रोबस्ट, स्टैग्नेंट, पोर्टेबल, फ्रेजाइल।
इससे आप पिक्चर में एक लैपटॉप देख रहे हो, ये कैसा लैपटॉप है, इसको कहीं भी ले जाना ईजी है। कहीं पे भी आप जा रहे हो बाहर तो उसको कैरी कर सकते हो साथ, ये टू बी इजीली कैरीड और वो, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? आंसर हो जाएगा पोर्टेबल। पोर्टेबल आपने सुना होगा, पोर्टेबल लैपटॉप, आजकल तो पोर्टेबल एसीज भी आने लगे। तो समथिंग टू बी इजीली कैरीड और मूव्ड इज पोर्टेबल। ये बाकी ऑप्शंस का मीनिंग देखते हैं। पोर्टेबल मतलब हो गया मूवेबल, जिसको आसान हो कहीं भी ले जाना, कैरी करना, मूव करना। स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिर, स्टिल। इमूवेबल मतलब स्थिर, वहां पे रुक जाना कोई चीज। रोबस्ट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, ठोस। और फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक, नाजुक, से कहते हैं फ्रेजाइल। ठीक है, रोबस्ट हो गया स्ट्रॉन्ग, फ्रेजाइल वीक, स्टेगनेंट मतलब स्टिल, इमूवेबल, स्टेगनेशन सुना होगा आपने, स्थिरता। और पोर्टेबल का मतलब मूवेबल। नेक्स्ट देखिए, पोर्टेबल आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो चीज पोर्टेबल है उससे आप आसानी से एयरपोर्ट पे ले जा सकते हो, कैरी कर सकते हो। सो पोर्टेबल मीन्स मूवेबल, इजी टू कैरी। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ सेवन, अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। एक ऐसी गेम, एक ऐसा खेल जिसमें ना कोई हारता है ना कोई जीतता है, ना इसमें आपकी जीत हुई ना हार हुई, दैट इज नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट। ऑप्शंस है वाइट, साइनिक, ड्रॉ, पॉन। वाइट, साइनिक, ड्रॉ, पॉन। तो वाइट का मतलब होता है एम्प्टीनेस, खालीपन, वॉइड। क्या उसे हम कहते हैं वॉइड, नल एंड वॉइड, खाली से कहते हैं वॉइड। साइनिक, साइनिक एक ऐसा एक सकते एक ऐसा नेचर है, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें सामने वाले को ये लगता है कि कोई इंसान अगर उसकी हेल्प भी कर रहा है, वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए कर रहा है। जो चीज में एक नेगेटिव अप्रोच को अडॉप्ट कर लेना कि अगर वो मेरी हेल्प भी कर रहा है, मेरी मदद भी कर रहा है, तो इसमें उसी का कुछ मतलब होगा। तो वैसे एटीट्यूड को साइनिक अप्रोच कहते हैं। कौन, ड्रॉ, क्या होगा? वाइट, साइनिंग, ड्रॉ। कौन का मतलब होता है एक लिटिल ब्राउन कलर, लिटिल ब्राउन येलोइश जो कलर होता है उसको हम कौन कहते हैं। सो आंसर हमारा हो जाएगा ड्रॉ। ड्रॉ आपने कई बार सुना होगा, मैच ड्रॉ हो गया। मैच ड्रॉ हो गया है मतलब ना कोई हारा, ना कोई टीम हारी, ना कोई टीम जीती, इसको हम कहते हैं ड्रॉ। A game that results neither in victory nor in defeat. बाकी वाइड का मतलब एम्प्टी स्पेस, खाली स्पेस होता है, खालीपन भी वाइड कहते हैं। साइनिक का मतलब डाउटर, जो सब पे संदेह करे कि अगर ये मेरी मदद कर भी रहा है तो इसमें इसका कुछ मतलब है, मतलब किसी को शक की नजर से देखना, थोड़ा नेगेटिव अप्रोच के लिए यूज करते हैं ऐसे। फोन का मतलब होता है लिटिल ब्राउन कलर, ये हल्का भूरा रंग, थोड़ा येलोइश। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट में, someone who avoids other people's company। ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के साथ नहीं रहना चाहता, दूसरों की कंपनी को, उनके साथ को वो अवॉइड करता है, वो अकेला रहना चाहता है। कई लोग होते हैं जिनको एकाकीपन, एकांतवास वो अच्छा लगता है, उनको अकेले रहना पसंद आता है। तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? ऑप्शन देखिए, एमिएबल, ग्रीगेरियस, रेफ्यूसिव, एमिकेबल। एमिएबल, ग्रीगेरियस, रेफ्यूसिव, एमिकेबल। क्या आंसर होगा? देखो, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, फ्रेंडली, मैत्रीपूर्ण, जो सोशलेबल, सोशलेबल जो लोगों से दोस्ती कर लेता है, उनसे बातचीत करता है। तो एमिएबल तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें तो पूछा है तो दूसरों को अवॉइड करे, उसको अकेला रहता पसंद है। ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस का मतलब ये होता है बोलने वाला, जो सबसे दोस्ती कर लेता है, फ्रेंडली। तो ये भी आंसर नहीं होगा। एमिकेबल, एमिकेबल का मतलब भी फ्रेंडली ही होता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, रेफ्यूज। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। इसको अकेले रहना, एकांत में रहना पसंद होता है, लोगों के साथ तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाता, लोगों के साथ नहीं रहता ज़्यादा, तो उसका हम ये वर्ड यूज़ करते हैं रिक्लूसिव। एमिएबल का मतलब हुआ फ्रेंडली,
ग्रेगरियस, सोशेबल, फ्रेंडली, जो लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, दोस्त बना लेते हैं, फ्रेंडली। एमिकेबल, प्लीजेंट, फ्रेंडली। एमिकेबल भी फ्रेंडली होता है। सो आंसर हो जाएगा रेक्लूसिव, समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स कंपनी, जो लोगों से दूर दूर रहते हैं, अकेले रहना पसंद है। तो आज हमने कुछ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स की प्रैक्टिस की, वेस्टर्न, एसएससी, सीएचएसएल प्रीवियस के क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक इट and understood. If you have any queries, please feel free to ask. I welcome your suggestions. Please like, share, and subscribe. Thank you, everyone. See you soon. Take care. Thank you.